आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.5 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लास 12 की। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट है। अब जो 5 है उसमें लिखा है प्रश्न में 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व को ज्ञात करना है। अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम होता क्या, वो चीज़ बता रहा हूँ। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब जैसा हमने ये a के बराबर माना, ये संख्या दे रखी तो हमने इसे a के इक्वल मान लिया। तो a का व्युत्क्रम क्या होएगा भाई, जैसे कि भाई 2 है, 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा, या मान लो 2/3 है तो 2/3 का व्युत्क्रम होएगा 3/2, क्योंकि 3 को ऊपर लिख देंगे 2 को नीचे। ऐसे मान लो 2 है, 2 का व्युत्क्रम की बात करते हैं तो 2 का हो जाता है 1/2, क्योंकि इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 को 2/1 लिख सकते हैं। और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 को ऊपर और 2 को नीचे कर देंगे। इसी तरह हमसे a का व्युत्क्रम पूछा है, तो a का व्युत्क्रम जो है हम a इनवर्स लिख के दिखा देंगे, या a इनवर्स को हम 1/, में a भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो a इनवर्स जो है हो जाएगा 1/, में a, इसका व्युत्क्रम मतलब ऐसा है। तो हमें जो है ये निकालना है एक तरह से a इनवर्स, मतलब कि 1/, में a निकालना है इसका मान, ठीक है। तो हम जो इसे a के बराबर मान लेते हैं, फिर इसमें जो सहखंड लिख लेंगे, a के सहखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे अवयव a के सहखंड, जैसे अवयव के बराबर मान लिया है, लिखेंगे अवयव a के सहखंड। तो इसके सहखंड हम किस प्रकार लिखेंगे वो समझना। तो a11 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पंक्ति है, ये दूसरा वाला स्तंभ है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और यहाँ पर लेते हैं -1 की पावर, इन दोनों को प्लस करके, मतलब 1 + 1 करके पावर को जोड़ देते हैं, और इनटू में रहता है m11, मतलब ये उपसारणिक है। उपसारणिक का मान कैसा रखेंगे, इसी का आगे लिख दे रहा हूँ मैं। तो -1 इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगी, और m11 का मान मतलब ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा के जो संख्या बचेंगी उसे लिखेंगे, ऐसे इसको हटाएंगे इसे हटाएंगे तो ये बचता। तो 3 को लिख लेते हैं यहाँ पे इनटू में, तो इनटू में आ जाता 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाता, और 3 है, इसकी जो हम गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता। तो a11 का जो मान है, मतलब सेकंड जो है वो 3 आ जाएगा। मैंने इसी के आगे सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जो है a12 का मान निकाल लेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति है ये स्तंभ है। तो हम लिखते हैं -1 की पावर 1 और 2 को प्लस करके, इसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है इनटू में m12, मतलब ये उपसारणिक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी के आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ होता है -1 की पावर 3, क्योंकि पावर को जो है प्लस कर लेंगे। और ये आई कहाँ से, यहाँ से, फोर्थ में ही होता है ये, तो एडजॉइंट निकालने का, या सेकंड कह लो। तो इनटू में रहेगा m12 का मान, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका मतलब है स्तंभ ये पंक्ति है। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ के जो संख्या बची 4 बची है, तो हम यहाँ पर जो 4 को लिख लेंगे, तो 4 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता -1, क्योंकि 1 की पावर -3 है तो -1 ही लिखते हैं, और इनटू में जो है 4 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाता 4, तो इस प्रकार आ जाएगा। अब a जो है 2 1, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ही पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 स्तंभ है, पहली स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो इसलिए 1 2 तक लेंगे। अब 2 1 लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 1 और 1 को प्लस, 2 और 1 को प्लस कर लेंगे, और इनटू में हो जाएगा उपसारणिक 2 1 का मान, मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का मान, ओके। तो यहाँ पर जो है -1 की पावर जो है 3 हो जाएगी, और इनटू में जो है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के जो संख्या बचे उसको लिखेंगे, -2 है तो यहाँ -2 लिख लेंगे, और इसकी जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसे करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -2 है ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2
टू, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो होगा। इसी प्रकार जो है टू का मान निकाल लेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तर। तो हम लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2 करके, ओके। और इंटू में जो है m2 का मान रखेंगे, तो ये इंटू में रहता है ये। तो अब यहाँ जो है इसका मतलब है -1 की पावर 4 हो जाती है। इसको सॉल्व कर दे, और यहाँ पर जो है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान हम रखेंगे। तो दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ ये है, तो यहाँ रहता 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 को। और यहाँ जब सॉल्व करते हैं 1 की पावर -4 है तो प्लस की लिखते हैं, क्योंकि सम पावर होती है तो 1 ही आता है, और 2 साथ में ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम हो जाता है 2, ठीक है। इसकी तो जरूरत ना, तो व्युत्क्रम का मतलब पता चल गया A इनवर्स या 1/A इस प्रकार। तो हमने ये भी निकाल लिया। अब लिख लेंगे जो हमने सेकंड निकाले हैं, तो सेकंड से जो अवयव बनेगा इस प्रकार का वो क्या बनेगा, क्योंकि जो है हमें A इनवर्स निकालना होता है। पेपर में क्वेश्चन में क्या रखा है कि A इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/, में सारिक A का मान इंटू में एडजॉइंट A का मान, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ही। तो एडजॉइंट हम निकाल लेंगे और सारिक A का मान भी निकाल लेंगे। तो सारिक A का बाद में निकाल लेना, पहले एडजॉइंट को हम निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे कि अवयव A के सेकंड से निर्मित अवयव या एडजॉइंट, तो यहाँ पर लिखा अवयव A के सेकंड से निर्मित मतलब बना हुआ अवयव, ओके। तो इसको हम एडजॉइंट से लिख लेते हैं। तो ऐसा लिख लेंगे एडजॉइंट ADJ लिख के, और इसमें जो हम मान रख लेंगे सारिक का, मतलब ये होता कुछ इस प्रकार है A11 और A12, ये फॉर्मूले लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं, और A21 और A22 का मान, और इस पर जो हम डैश कर लेते हैं या यहाँ पर T लिख लेते हैं, मतलब परिवर्तन में बदलनी होते हैं इसमें रख के मान। तो पहले हम मान रख ले रहे हैं, इधर में रख ले रहे हैं, तो A11 का मान रख लेंगे हम। तो A11 का जो मान है वो 3 आया, तो यहाँ पर 3 रखा। A12 का मान माइनस का 4 है, तो -4 हो जाएगा। 21 का जो मान है वो 2 है, और इसी प्रकार 21 का मान हो गया। अब जो है 22 का मान जो है 2 है, और इस पर जो है डैश के लिए बोला ही हुआ है, क्योंकि होते ही ऐसा। तो अब जो हम डैश का मतलब है, ये जो पहली पंक्ति है इस पंक्ति में बदल लेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे 3 -4 2 और 2, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट। इस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एडजॉइंट को निकाल लिया। एडजॉइंट A जो है मतलब A11 A12 A21 A22 का डैश रहेगा। तो हमने संख्या रख ली, इसका डैश करा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में डाल देते हैं, एडजॉइंट निकलेगा। अब हमसे जो है A इनवर्स पूछा है प्रश्न में ही, तो A इनवर्स का मतलब है कि भाई इसका व्युत्क्रम, क्योंकि व्युत्क्रम पूछा है तो व्युत्क्रम निकाल ले रहे हैं, तो व्युत्क्रम का लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर A इनवर्स बराबर, तो ऐसा लिखना चाहे लिख सकते हैं कि अवयव A का व्युत्क्रम अवयव A का व्युत्क्रम तो इसका जो व्युत्क्रम है हम A इनवर्स से लिख लेते हैं, और A इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/, में सारिक A का मान इंटू में एडजॉइंट, ये होता है। लेकिन इससे पहले हम सारिक A का मान भी निकाल लेंगे, इधर में ही निकाल लेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं। तो इसको तो मैं हटा ही दे रहा हूँ। तो अब जो है इसके बाद का, या तो इसको बाद में लिख लेना, मतलब सारिक A का मान भी निकाल लेना, मैं साइड में ही निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे हम रख देंगे। तो इसके बाद में लिख लेना कि भाई सारिक A का जो मान है वो क्या होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
साड़ी के का मतलब है ये जो आवियों में दे रखा है इसको साड़ी में बदल देंगे। ये सब बदलने के लिए हम लिख देंगे 2 4 -2 और 3 साड़ी में बदल देंगे। साड़ी का निशान लगा देंगे। लगाया क्यों है? क्योंकि हमें जरूरत है फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है व्युत्क्रम निकालने का, तो इसे निकाल देंगे साइड में। तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका नियम ही है कि भाई इसकी यहाँ गुणा करेंगे फिर माइनस लगा के इसकी यहाँ पे करते हैं। तो हम 2 की 3 में गुणा कर लेंगे 6 हो जाएगा, और फिर ये माइनस लगाते हैं इसकी यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई माइनस लगा के। तो 4 की 2 में कर लेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस का। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 6 और ये हो जाता प्लस का 8, और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता 14। तो साढ़े के ए का जो मान है वो आया है इतना। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ये फॉर्मूला है, या तो इसको हम वहीं पर लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते तो 1 में साढ़े के ए का जो मान है, साढ़े के ए का मान जो है वो 14 है, तो इसको हम लिख लेंगे 14। और एड जॉइंट का मान हम निकाल चुके हैं, तो एड जॉइंट ए का मान ये वाला आया है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 4 और 2 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। या फिर हम इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे हम गुणा भी कर सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में करेंगे हम 11 को, क्योंकि 6 वाला जो प्रश्न है 6 है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो 1 है, 1 में तो एडजॉइंट की पूछा है, 1 है 2 है 3 है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर 5th मैंने बताया है, तो 6 भी बिल्कुल इसके जैसे ही है। 7 8 9 10 और 11 तक का एक जैसा है। तो अब मैं जो है 11 वाले को सॉल्व करूँगा। ये जो 11 है तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 11 को करूँगा तो 10वां जो है 9वां 8वां 7वें को हम आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब प्रश्न नंबर जो है 11 को सॉल्व करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सॉल्व करूँगा मैं। तो प्रश्न नंबर जो है 11, इसमें भी हमें आव्यूह का क्या रखा, अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व हम पता लगाते कैसा, वो भी चलो बता देते हैं आपको। प्रश्न तो मैंने लिख दिया, इसे एक के बराबर मान लिया। जैसे हमें एक के बराबर दे रखा है, तो इसको जो हम ऐसे सारणिक में निकाल लेंगे, ठीक है। समझते जाना इसको अच्छे से। अगर इसका अस्तित्व चेक करना है, हम सारणिक में ऐसे बदल लेंगे, फिर इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार करके अगर वो 0 से बड़ी संख्या आएगी, जो भी कुछ आएगा यहाँ पे नंबर आएगा, मान लो 5 2 कुछ भी, तो अस्तित्व है। अगर 0 से कम है तो लिख देंगे अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व का तो बता दिया, लेकिन इसमें ए इनवर्स पूछा है। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 में सारणिक ए इंटू में एडजॉइंट ए का मान। तो ये होता है। इसी प्रकार जो 10वां प्रश्न है वो भी आप कर सकते हो, तो इसको समझो अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं टेस्ट के लिए लिख दे रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, लिख कर लेना, एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर एग्जाम में मान लो ये नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो भी इसके जैसे ही होना है। तो हमें जो है सबसे पहले एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, आव्यूह ए है, आव्यूह हमने ए के बराबर मान दे रखा है, तो आव्यूह ए के सहखंड लिख लेंगे। आव्यूह ए के सहखंड, सहखंड इसका मतलब होता है A11 होगा, A12 A13 का मान। तो A11 निकाल लेंगे हम, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -1 की पावर, इनको प्लस करके लिखते हैं 1 + 1 करके, ओके। इंटू में रहेगा उपसारणिक, इसे उपसारणिक कहते हैं, और ये होता है 1 1। तो इसमें मान रख लेंगे हम, साथ में यही रख दे रहे हैं, सामने सामने सीधा सीधा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है इसे करेंगे -1 की पावर 2 हो जाएगी, और इंटू में M11 का मान। तो पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के जो संख्या बची है उसको लिखेंगे। देखो और अच्छे से मैं बताऊँ आपको, कुछ इस प्रकार है 1 0 0, और यहाँ पर 0 है, और cos अल्फा sin अल्फा है, और 0 है, और sin अल्फा, और माइनस का cos अल्फा। तो अच्छे से
समझ आ जाएगा। यहाँ पर M11 का मान मतलब पहली पंक्ति, ये M1 है पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ, तो पहला स्तंभ हटा देना। तो ये वाली संख्या हटा दो आमने सामने की, इसको हटा दो, इसे हटा दो। जो अवयव बचे हैं, ये वाले बचे हैं, इनको लिख लो। तो यहाँ पर हम रखेंगे ना, ये वाला तो है ही है, M11 का जो मान है ये वाले चारों अवयव आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसको cos अल्फा, sin अल्फा और ये, तो इनटू में आ जाएगा cos अल्फा और sin अल्फा है, sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा। अब इसको हम सॉल्व कर ही लेंगे। सॉल्व करना पीछे वाले फिक्सन में बताया था जो 5वां फिक्सन था कि भाई इसकी यहाँ गुणा करते हैं, इसकी यहाँ करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाता ये वाला, और इसको सॉल्व करते तो ये वाला हो जाता कॉस की कॉस में गुणा करते तो हो जाता माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा तो है नहीं, ये अल्फा में, तो अल्फा लिख लेंगे। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस लगा के इसकी यहाँ पर करते हैं, तो माइनस लगा के साइन की साइन में करते हैं तो हो जाता साइन का स्क्वायर, अल्फा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो हट ही जाएगा, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पर हो जाता माइनस कॉमन और बचता 1 की गुणा करके 1 तो हटी का है, यहाँ पर आ जाता साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि पहले साइन वाले को लिख दिया और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बचता, और इसका जो मान रखते हैं तो यहाँ होता माइनस का है या, और इसका मान होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइनस है या, और ये वाला फॉर्मूला ही होता है 1 के बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साइड में कि इस प्रकार कुछ होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो इसको हम 1 के इक्वल लिखते हैं। माइनस चल ही रहा था, मान लो इस वाले माइनस को लिखते तो -1 की -1 में गुणा करते 1 आ जाता, -1 की जब 1 होती, तो कुल मिलाकर A11 का मान माइनस का 1 निकल गया, इसी के सामने निकाल गया। इसी प्रकार हम A12 का मान निकाल लेंगे, 12 मतलब कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का मान। तो यहाँ पर -1 की पावर हम इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं 1 + 2 करके, और इनटू में हो जाएगा M12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1 की पावर 3, क्योंकि इनको प्लस कर लेंगे जो दिखाते हैं, और M12 का मान, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ। यहाँ पर मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अच्छे से समझना भाई। तो यहाँ जो है इसमें क्या रखा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान, तो पहली पंक्ति हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, और दूसरा स्तंभ है, पहला पंक्ति होती है फिर स्तंभ होता है, जैसा कि यहाँ पे हम रखते हैं ना A12 रखा जैसे, ठीक है, तो इसका मतलब है पंक्ति, अच्छे से समझना। और भी ये है पंक्ति और ये वाला है स्तंभ, सभी में ऐसे होता है। तो पहले पंक्ति का मान फिर स्तंभ का, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरे स्तंभ पे इसे हटा देंगे, तो आमने सामने के हटा देंगे, इसको हटा दें, ऐसा जो बचे हुए अवयव हैं उन्हें लिख लेंगे, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बचे हुए 0 0 बची है, और साइन और माइनस का कॉस बचा है, तो साइन अल्फा लिख लेंगे, और माइनस का बचा है कॉस अल्फा। ओके, तो अब जो इसे सॉल्व कर लेंगे, -1 की पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 को हम माइनस का 1 लिख लेते हैं, तो ऐसा लिख लेंगे माइनस का 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट वैसे लगा दिया, गोल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, छोटा ब्रैकेट क्या जैसा, इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -0 की साइड में करेंगे 0 हो जाएगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही, क्योंकि 0 की जब किसी में भी नंबर में गुणा करते हैं 0 ही होता है, यहाँ पर 0 ही लिख लेंगे। और अच्छे से एक्सप्लेन करना तो ऐसे लिखो माइनस का 1 और यहाँ पर बचता 0, करते गुणा तो यहाँ हो जाता है 0 ही। ओके, इसी प्रकार जो है A13 का मान, क्योंकि यहाँ पर 3 ही पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसलिए A13 लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे -1 की पावर 4 हो जाएगी, पावर मतलब कि 1 और 3 को प्लस करेंगे इनको, और इनटू में हो जाएगा M13 का मान। ओके, अब यहाँ पर रख लेंगे, इसका मतलब है
-1 की पावर 4 होगी, क्योंकि घातों को प्लस कर लेंगे। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति तो ये है, ठीक है, पहली पंक्ति हमने हटाई और तीसरा स्तंभ हटाना है। तीसरा स्तंभ ये है, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, ये हटाना है। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा के जो अवयव बचे हैं उनको लिख लेंगे, ये वाले बचे हैं तो इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इनटू में आ जाएगा 0 0 और कॉस साइन, तो कॉस एल्फा है और साइन एल्फा। अब इसको हम सॉल्व कर दें, 1 की पावर -1 की पावर 4 है, तो 1 ही लिखेंगे प्लस का, और 0 की जब इसमें करेंगे तो 0, फिर -0 की इसमें करेंगे तो 0। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको मैं हटा दे रहा हूँ कि जब वहीं पे करेंगे ये समझ आ होगा आपको। तो यहाँ एक तो है ही है, और इसको करके हम 0 हो जाता और सॉल्व कर दे तो 0 ही आ जाता। कुल मिला के A13 का जो मान है वो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर से जो 10वां है और 9वां है बिल्कुल ऐसे ही होना है। अब A21, अब यहाँ एक पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ तक होगी, अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 की पावर, ये फॉर्म नहीं होता, -1 की पावर इनको प्लस करते हैं तो 2 + 1 लिख लेंगे, इनटू में हो जाएगा M21। तो अब यहाँ पर एक साथ लिखेंगे, -1 की पावर है 3, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहीं से निकालता है, दूसरी पंक्ति ये है और पहले स्तंभ और अच्छे से लिखो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको, जो पंक्ति की क्या ना थी, 1 0 0 है, यहाँ पर 0 है, कोस एल्फा है, साइन एल्फा है, और 0 है, यहाँ पर साइन एल्फा है, और माइनस का कोस एल्फा है। तो इसमें लिखा है कि भाई दूसरे पंक्ति और पहला स्तंभ का मान, तो दूसरी पंक्ति तो भाई ये वाली होगी, इसको हम हटा देंगे, सही है, और पहला स्तंभ हटाना है। ये तो पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पहला स्तंभ ये होगा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो इनको हटा के मतलब जो टी टाइप का बनना है इसको हटा दो, ये 2 0 बचे और ये बचा, इसे लिखेंगे होगा। तो इनटू में हो जाएगा इसके 0 0 और साइन और कोस, साइन एल्फा और माइनस का कोस एल्फा। ओके, तो एग्जाम में अगर करो तो आप जो है इस चीज़ का ही ध्यान रखना चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे तो ये मान भी गलत निकल जाएगा, एक मान भी गलत आएगा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई गलत ना हो। तो -1 की पावर 3 है तो -1 ही लिखनी है। अब इसकी यहाँ गुणा करते हैं, इसकी यहाँ पर करते हैं, तो हम लिख लेंगे 0 की इसमें 0 आएगा, फिर माइनस लगाते ही हैं, साइन की जब 0 में करेंगे 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर 0 में गुणा करते हैं, मान लो कि भाई साइन एल्फा है और इसकी गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, मान लो 5 है, 5 की गुणा अगर 0 में करेंगे तब भी 0 आएगा, तो आते ही इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसा। और इसे हम सॉल्व करते, -1 तो है ही है और यहाँ पर 0 है, और भी सॉल्व करते तो 0 ही हो जाता है, जैसे मैंने बताया नंबर की ये गुणा करेंगे 0 ही। अब यहाँ पर जो है A22 का मान, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -1 की पावर 2 हो जाए, 2 + 2 हो जाएगी मतलब 4, और इनटू में M22 का मान रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करके तो -1 की पावर जो है 4 हो जाती है, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, तो दूसरी पंक्ति तो यही वाली होगी, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति को हटा दो, दूसरे स्तंभ हटा दो, जो मान आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो मतलब कि 1 बचा है 0 0 और ये, तो इनटू में आ जाएगा इसके 1 0 0 और कॉस बचा माइनस का, तो इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो 1 की पावर जो -4 है, -1 की पावर 4 है, तो ये तो प्लस की 1 ही होती है, और यहाँ पर जो है 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की किसी नंबर में करते हैं तो कॉस ही आएगा, यही आ जाएगा माइनस का कॉस एल्फा, फिर माइनस लगाएंगे, 0 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लिया 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 है, 1 की गुणा करेंगे तो हट ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता माइनस का कॉस एल्फा।
क्योंकि घटाते इसमें से और उसके एक में भी गुणा कर दे तो यही आ जाता, तो इस तरह हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा। इसी प्रकार हम ए 2 3 का मान निकालेंगे, मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 की पावर जो है 5 हो जाएगी, मतलब कि 2 और 3 को प्लस करके, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में M2 3 का मान, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान हम रख लेंगे। तो यहाँ पर होएगा, इसको जब सॉल्व करते तो ये हो जाता -1 की पावर 5, और इंटू में जो है उपसारणी की 2 1 का मान रखते, तो यहाँ पर समझना है 2 1 2 3 का मान रखना है। तो दूसरी पंक्ति तो ये है ही है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये होगा कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा। तो ये जो टी टाइप का बना है इसको हटा के बाकी जो अवयव बचे हैं वो लिखेंगे, मतलब कि 1 बचा है, 0 साइन अल्फा ये, ठीक है। और ये तो पता चल ही रहा है हम कहाँ से ले रहे हैं इसको, मतलब ले रहे हैं इसमें से या अलग इस लेकर के देखा जिससे कि और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 को 0 0 और साइन अल्फा। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो -1 की पावर जब 5 है तो इसे -1 ही लिखते हैं, क्योंकि अगर पावर विषम होती है तो माइनस ही मान आता है उसका, ऊपर सम पावर होता है प्लस का होता है, ये तो आप जानते ही है। और जी यहाँ पर इसे सॉल्व करते 1 की जब साइन अल्फा में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा आ जाता, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन अल्फा, और फिर -0 की जब 0 में करते तो 0 आ जाता, तो 0 लिख लिया। इसे हम सॉल्व करते तो -1 तो है ही है, तो यहाँ पर माइनस का 1 है, और ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सॉल्व करते तो साइन अल्फा ये बचता, तो यहाँ पर आ जाता साइन अल्फा। तो इसकी जब हम गुणा करते तो माइनस का आ जाता साइन अल्फा, तो यहाँ लिख देते हैं हम माइनस का साइन अल्फा। ओके, अब इसी प्रकार हम A2 3 तक होगा। अब 3 1 से स्टार्ट करेंगे, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का हम मान रखेंगे। तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के लिए पहला -1 की पावर 3 और 1 को प्लस करेंगे, 3 + 1 ये तो होती है, और इंटू में जो है M3 1 का मान रहेगा, मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम -1 की पावर 4, ये तो रहेगी 4, और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब यहाँ पे जो ये दूसरी पंक्ति वाली लाइन को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा है, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का मान रखेंगे। तो तीसरी पंक्ति ये वाली होगी, इसको हटाएंगे, और ये पहला वाला स्तंभ, तो पहला स्तंभ ये होगा। तो ये जो लाइन खींची रहे हैं जिस पर मैंने खींचे, इनको हटा के लिखने हैं अभी। अब तो हटा के चारों बचे हैं, इन चारों को लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 0 0 और कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो जो अभी अब बचे हैं उसको हम लिख लेंगे। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो -1 की पावर 4 है तो 1 ही लिखेंगे प्लस का, और इसकी यहाँ पर गुणा करते हैं, इसकी यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबरों में होता जैसे कि 10वां प्रश्न है, 9वां है और 8वां है, उसमें नंबर आएंगे। मान लो 5 होता, 5 की 2 है तो 2 में कर लेते गुणा, इसकी यहाँ करके माइनस लगा के, इसी प्रकार होना है। तो कॉस की अगर इसमें वो साइन अल्फा की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 माइनस का 0। तो कॉस अल्फा की भी 0 में करेंगे 0 होगा, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। और इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो 1 है ही है, और यहाँ पर जो है 0 आता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का जब 0 में 0 घटाते 0 ही आता। अब इसकी जब गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता, 1 की 0 में करते 0। इसी प्रकार A3 का 3 2 का मान रखते तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम -1 की पावर 5 लिखते, मतलब कि 3 + 2 करके, क्योंकि यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसीलिए मैं एक एक चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं इंटू में लिख लेते हैं M3 2 का मान। तो यहाँ -1 की पावर जो है 5 हो जाती, क्योंकि 3 को और 2 को जोड़ लेते, और इंटू में रहता
जो उपसारणिक है 3 2 का मान, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेना है। तो तीसरी पंक्ति तो ये वाली हो गई है और दूसरा स्तंभ हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है बचे हुए अभी 1 0 0 और साइन अल्फा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 0 0 और साइन अल्फा। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देते, ये हो जाता फिर -1 तो है ही है, एक की जब साइन अल्फा में गुणा कर देते तो साइन अल्फा ही आ जाता। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन अल्फा -0, ठीक है। इसकी यहाँ पर गुणा कर ले, फिर माइनस लगा के इसकी यहाँ पर करते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर दे, अब इसको तो हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि अब वहीं से कर लेंगे, एक ही तो बचा है। तो यहाँ पर जो है -1 तो है ही है और यहाँ पर आ जाता है साइन अल्फा। अब इसकी जो हम गुणा करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा हो जाता, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन अल्फा। ओके, अब एक मान और निकालना, मतलब कि 3 3 का। तो यहाँ पर लिख देंगे A 3 मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं इनको सहखंडज कहते हैं। तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 की पावर 3 प्लस में 3 करके, और इंटू में उपसारणिक रहेगा, उपसारणिक है 3 का मान। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर दे तो -1 की पावर हो जाती है 6 और इंटू में उपसारणिक 3 का मान। मतलब यहाँ से देखेंगे तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा के जो अवयव बचे हैं, मतलब इसको हटाना है और इसको हटाना है। तो ये वाले बच्चे ऊपर के, मतलब 1 0 0 और cos अल्फा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में 1 0 0 और cos अल्फा। आए कहाँ से, जैसे इस ये निकाला है ना बाकी, उसी प्रकार ये निकाला है तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा के। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता -1 की पावर 6 है, तो हम प्लस का 1 ही लिखते हैं क्योंकि माइनस करके प्लस ही लिख देते हैं। एक की cos अल्फा में गुणा करते तो ये आ जाता cos अल्फा, फिर माइनस जब 0 की एक में 0 में करते 0 ही आ जाता है गुणा, और यहाँ पर जो है और भी सॉल्व करते तो 1 तो है ही है, और cos अल्फा में से जब हम 0 को हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 0, वो मतलब कि cos अल्फा। तो cos अल्फा, अब इसकी हम गुणा करते एक की cos अल्फा में तो cos अल्फा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं cos अल्फा। ओके, तो हमने जो है सहखंडज निकाला है, अब हमें निकालना है तो सहखंडज, मतलब कि सहखंडज से जो आव्यूह निर्मित होगा वो, तो यहीं पर लिख ले रहे हैं हम कि सहखंड से निर्मित आव्यूह। तो यहाँ पर लिख लिया आव्यूह A के सहखंडज सहखंडज लिखे, सहखंडजों सहखंडज से निर्मित आव्यूह। निर्मित मतलब बना हुआ, जो आव्यूह वो क्या बनेगा, तो इसे हेडिंग टाइप से डालना चाहो डाल सकते हैं। तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर फिर इसका मान निकाल लेंगे, कंप्लीट आ जाएगा। तो इसे लिख देते हैं एडजॉइंट A तो इन वाले नंबरों को लिख लेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सामने ही इसके। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, और इसी तरह नीचे A31 A32 A33, और इसका हम डैश करके निकालते हैं, ठीक है। डैश कह लो या टी कह लो या परिवृत कह लो, बात एक है। तो एडजॉइंट इस प्रकार निकलेगा, इसी के आगे मैं मान लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम है, तो इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो है इसके आगे लेकर के नीचे करना है, इक्वल निशान लगा के।
तो A11 का जो मान है हमने निकाल लिया माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 1। A12 का मान जो है वो 0 है, A13 का मान जो है वो भी 0 है, ये रहा 13 और इसका मान 0 है। अब 21 का मान रखेंगे तो 0 है, 22 का मान जो है वो माइनस का कॉस अल्फा है, तो माइनस का कॉस अल्फा लिखेंगे। और 22 का होगा 23 का जो मान है वो माइनस का साइन अल्फा है, तो माइनस का यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा। और फिर 31 का रखना है, तो 31 का मान जो है ये है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर 32 का रखेंगे तो माइनस का साइन अल्फा है। और 33 का मान जो है कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस अल्फा। तो इस पर जो हमें डैश तो लगाना ही है, क्योंकि अभी तो हमने मान ही रखे हैं। डैश का मतलब जो है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बना दो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी के आगे एक लाइन और लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाता फिर पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, मतलब जो पहली पंक्ति इसको खड़ी लाइनों में कर देंगे, मतलब कि माइनस का 1 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ जाएगी इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस का कोस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा। और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बन जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस का साइन अल्फा और प्लस का कोस अल्फा। तो ये जो है हमने निकाला है एडजॉइंट ए, क्यों निकाला है, क्योंकि हमें जो है ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स में हमें ज़रूरत होती है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं पहले, यहाँ पे लिखेंगे अब ए का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर से कर दे रहा हूँ, जिससे कि और अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद का यहाँ पे लिखेंगे आप ए का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स से भी लिख देते हैं, या 1/, में ए करके, तो इसको लिख लेंगे 1/, में सारिक ए का मान इनटू में एडजॉइंट ए। तो ये तो फॉर्मूला होता है, इसमें हम मान रख देंगे, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन हम एडजॉइंट भी निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, लेकिन हम जो है सारिक ए का मान भी निकालेंगे, क्योंकि हमने एडजॉइंट निकाल लिया है। तो इसे भी निकाल देते हैं, ये पे निकाल ले रहा हूँ मैं। तो हम निकाल लेंगे सारिक ए का मान। तो सारिक ए मतलब ये जो आगे लिखा है, इसको हम सारिक में बदल लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 1 0 0 और 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। तो इसको सारिक में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 0 के सामने वाले को भी लिख के कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 वाले है उसके सामने, लेकिन मैं 2 0 वाला सिस्टम में बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो क्वेश्चन नंबर जब 8 को 7 को करोगे तो उसमें 2 0 छोड़ना ही पूरा फिर सर करना पड़ेगा। तो कंप्लीट बता रहा हूँ निकालते कैसा है। इसको जो 1 लिख लेंगे पहले, ठीक है। 1 लिखा तो 1 के आमने सामने की संख्या हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसे भी, तो ये वाली बचेंगे। तो इसे लिख लेंगे हम कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा और माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। 1 लिखा, इसके आमने सामने घटा के ये वाले बचे। अब इसमें क्रम रहता है, पहला प्लस में, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह। तो पहला प्लस में होगा, अब माइनस लिखेंगे, और माइनस में ये वाला नंबर लिखेंगे। 0 है तो 0, अगर मान लो कि भाई 2 होता तो 2 लिख लेते। तो 0 और 0 के सामने के हटा दो, आमने सामने के, इधर के हटा दो, इधर के हटा दो, तो ये 0 0 बचती, और यहाँ पे साइन अल्फा बचता और माइनस का कॉस अल्फा बचता।
फिर प्लस में जीरो, क्योंकि इसका क्रम है प्लस माइनस प्लस, तो जीरो लिख के हम जीरो के आमने सामने के हटा देते, इसे हटा देते इसे भी, तो यहाँ पर आ जाता है जीरो जीरो और कॉस एल्फा और साइन एल्फा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाता, एक की गुणा करते एक तो हट ही जाता, ठीक है। ये लिखना है तो अभी लिख लो, ये लिख ही लिया। कॉस की यहाँ पर करते हैं तो माइनस का हो जाता है कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस हम लगाते हैं क्योंकि इसके यहाँ गुणा करते तो माइनस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर भी करा है, इसके यहाँ गुणा करें फिर माइनस लगा के इसके यहाँ पर करते हैं, इसके यहाँ करेंगे तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर एल्फा। और जीरो के इसे सॉल्व करने की जरूरत ना है क्योंकि जीरो गुणा करते जीरो ही होता, करना चाहो कर लेना, तो माइनस का हमने जीरो ही लिख लिया, इसको भी करते तो जीरो ही लिख लेंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करनी होती तो इसकी यहाँ पर गुणा करते फिर माइनस लगा के इसकी यहाँ करते, फिर उस यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसके अंदर भी कर लेते, ठीक है। ऐसे इसको इसके यहाँ पे इसके यहाँ पे करते तब भी जीरो ही आता। तो यहाँ से जो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और एक के गुणा करेंगे एक तो हट ही जाएगा, तो माइनस जो है यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। तो पहले हम साइन वाले को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस में लिख दिया कॉस स्क्वायर एल्फा, ये तो हटेगा जीरो इधर जो है, और ये वाला जो है एक के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर एक, ये फॉर्मूला है। अब जो आगे का विक्रम पूछा है तो ये होता है फॉर्मूला, इसमें हम रख देंगे, तो यहाँ पर लिख लिया तो लिखेंगे आव्यू, अब बिना कुछ से कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। आव्यू ए का विक्रम, आव्यू ए का जो विक्रम है हम ए इनवर्स से लिख लेते हैं, और इसे 1/में साइड ए का मान इंटू में एडजॉइंट ए का मान रखेंगे, ठीक है। तो रख लेते हैं इसमें, तो 1/में साइड ए का जो मान है ये हमने निकाला माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रख लेंगे, और एडजॉइंट ए का मान जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए का मान ये वाला है, इसे रख लेंगे, और ये फिर आंसर हो जाएगा इसका। माइनस का 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और 0 माइनस का कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 है, साइन एल्फा है, माइनस का कॉस एल्फा। अब इस माइनस की जो भाग करेंगे तो माइनस से आएगा, इस माइनस के अंदर पूरा कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जरा सा और कर लेते हैं सॉल्व, इस माइनस के अंदर ही गुणा कर ले रहे हैं, तो ये माइनस माइनस हो जाता प्लस का 1, इसकी करते तो जीरो ही रहता, इसमें जीरो क्योंकि जीरो के आगे माइनस लगाते ही नहीं, इसकी जीरो माइनस की माइनस में प्लस का हो जाता कॉस एल्फा, माइनस की माइनस में प्लस का हो जाता साइन एल्फा, इसके यहाँ करते तो जीरो आ जाता, और इसकी जो यहाँ पर हो जाती साइन एल्फा हो जाता, और इसकी जब यहाँ करते तो माइनस का हो जाता कॉस एल्फा, तो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। तो आव्यू ए का विक्रम जो पूछा था तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8 है, और मतलब 7 से लेकर 10 तक के आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल इसके जैसे ही बोले हैं। तो और बोले को तो वैसे जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही है, कुछ होगा इसके जैसा ही, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करेंगे, तो आप नोट डाउन कर लो। हाँ ठीक है भैया। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, इसको करेंगे। 12 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी जैसा एक एग्जाम्पल भी है, इसमें लिखा है कि भाई यदि ए बराबर ए वाले अवयव दे रखा है और बी भी दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर है, मतलब इनके विक्रम के बराबर है। तो हम जो है पहले या तो इसको निकाल लेंगे, इधर वाले को निकाल लेंगे,
तो हम जो है ए बी की इंटू कर लेंगे, पहले ए की बी में इंटू, फिर उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, मतलब जो व्युत्क्रम निकालते हैं। जैसा मैंने 5वें प्रश्न में निकाला था ना, ए इन्वर्स निकाल के दिखाया है, वैसे ही ऐसे बी का भी निकाल लेंगे, जैसे प्रश्न नंबर जो 5 करा था उसके जैसा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले बी इन्वर्स और ए इन्वर्स ही निकाल लेते हैं एक साथ, फिर इन दोनों को निकाल लेंगे। ओके, तो जैसे मन करे वैसे निकाल लेना। तो यहाँ पे पहला है जो है हम निकाल ले रहे हैं ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है, आया भी हुआ है यहाँ पे अभी। तो ए दे रखा है, हम जो है ए इन्वर्स को निकाल लेना है पहले। तो यहाँ लिखेंगे ए के सेकंड, अब ए आव्यूह ए के सेकंड, तो यहाँ लिखा आव्यूह ए के तो यहाँ आव्यूह ए के सेकंड लिख लेंगे। आव्यूह ए के जो सेकंड हैं उनको हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए 1 1, तो समझना यहाँ पे -1 की पावर अभी से डायरेक्ट करेंगे 1 1 2, 1 + 1 इंटू m 1 1 का मान। तो यहाँ जो है -1 की पावर जो है 2 हो जाएगी, और यहाँ पर है m1 1 का मान, मतलब ये है पहली पंक्ति पहले स्तंभ 5 आ जाएगा मान, तो यहाँ 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है 5 ही हो जाएगा, मतलब 1 और इंटू में 5, तो आ जाएगा 5। अब ए 1 2 रखेंगे, तो -1 की पावर जो है 1 प्लस में 2 लिख लेंगे, इंटू में m12 का मान। तो यहाँ पर जो है -1 की पावर 3 हो जाएगी, और इंटू में हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, तो पहली पंक्ति है ये और दूसरे स्तंभ मतलब कि 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 को। तो यहाँ आ जाएगा फिर -1 इंटू का 2 है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाता 2। ओके, तो यहाँ जो है फिर ए 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान लिखेंगे, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जो है उसमें हम लिखने के लिए पहले -1 की पावर लिख लेंगे 2 + 1 करके, तो इंटू में m21 का मान। तो यहाँ जो है -1 की पावर 3 हो जाएगी, और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान, तो दूसरी पंक्ति ये है पहले स्तंभ यह है, तो 7 लिख लेंगे, और इसकी जो हम गुणा वगैरह करेंगे तो ये तो माइनस का ही जाएगा, और ये 7 है ही है, तो इसे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, इसी प्रकार a 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का हम मान रख लेंगे, तो यहाँ -1 की पावर जो है 2 + 2 कर लेंगे, और इंटू में हो जाएगा m22 का मान, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू में हो जाएगा m22 का मान, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1 और इंटू में आ जाएगा 3, तो मतलब कि 3 एकम 3 ही हो जाएगा। तो ये आव्यूह ए के सेकंड निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया एडजॉइंट ए। अब जो ऐसा अंदर लिख रहे हैं कि आव्यूह ए के सेकंड से बदल डायरेक्ट एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए को हम निकाल लेंगे, इनको रखते हैं 5, चलो यहीं पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, इसी लाइन में कर लेंगे। तो a11 a12 a21 और a22 का मान रख लेंगे, और इसका जो हम डैश कर लेंगे इसी का आगे कर दे रहा हूँ मैं। तो 1 2 का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे 5, और फिर माइनस का 2 है, फिर 2 1 का मान -7 है, और 2 2 का मान जो है वो 3 है, तो 3 लिखा, इसका जो हमें डैश करना होता ही है। तो यहाँ पर जो डैश करेंगे इसका, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल लेंगे, तो यहाँ जो है 5 -2 और -7 और यहाँ पर 3 हो जाता। तो इस प्रकार जो हमने एडजॉइंट निकाल लिया, तो ए इन्वर्स भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे जो है ए इन्वर्स अगर बात करें ए इन्वर्स की, हमें लिख ही दे रहा हूँ कि ए इन्वर्स बराबर, ए इन्वर्स के लिए जो हमें फॉर्मूला ये होता है कि मतलब सारणिक ए का मान है, और इनको मैं एडजॉइंट तो सारणिक ए का मान भी निकाल ले रहे हैं। तो सारणिक ए को जो है हम मोड में लिख रहे हैं, मोड टाइप से, मतलब इसको। तो यहाँ पे जो है 3 2 7 और 5 लिख लेंगे, इसका मान हम निकाल लेंगे। ठीक है,
तो 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, फिर -7 की 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, 7 में अब सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ए का व्युत्क्रम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लैक इससे लिख के दिखा दे रहा हूँ कि ए इनवर्स हम निकालेंगे तो ऐसा लिख लेते हैं हम 1 में साइड के इंटू में एडजॉइंट ए का मान, तो इसमें हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 1 में 1 हो जाएगा इसका मान, और इंटू में एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए का मान ये वाला निकला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3। इसे भी हम सॉल्व कर दे तो एक की गुणा करेंगे तो एक का हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3। तो ये हो जाता ए इनवर्स का मान। इसी प्रकार हम बी इनवर्स को निकाल लेंगे, बी इनवर्स निकाल के फिर ए बी के इंटू कर तो उसका इनवर्स निकालेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो अब जो है आप ये ए के निकाले, अब हम जो है बी के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम कि आप यो बी के सेकंड। अब बी की बात हो रही है तो बी वाले ये है, इसके सेकंड निकालेंगे। अब बी से लिखेंगे इसे, मतलब ये ए है, हाँ तो ए में लिख लिया, बी में तो बी में लिखेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे B11, B11 करके भी निकाल सकते हैं या A11 करके भी लिख सकते हैं। तो B1 या A11 करके निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट को तो हम ए से ही लिखते हैं, A11, और इसमें लिखेंगे -1 की पावर। अब यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगी 2, क्योंकि रहती है ये तो 1 + 1 करके, इनटू में जो है M11 का मान रखते हैं। तो यहाँ जब सॉल्व करते तो 1 हो जाता, और पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान कहाँ से लेंगे, बी से। तो बी है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ 9 आ जाता, तो 9 लिखा, और इसको हम सॉल्व करते तो 9 ही आ जाता। अब इसी तरह A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान, तो हम यहाँ लिखते हैं -1 और इसकी पावर, या यहाँ पर बी का चल रहा था, बी भी हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ बी ही लिख दे रहे हैं क्योंकि और अच्छे से हो जाएगा फिर, क्योंकि ए बी वाला आएगा तो उसमें ए भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ B11 का लिख दिया, आप B12 लिख सकते हैं सर। तो M12 और इसकी पावर रहेगी 3, क्योंकि 1 और 2 को प्लस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का 1 है और 1 2 का मान रखते हैं, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है 7। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में 7 आया, उसको लिखेंगे तो माइनस का 7 आ जाता। इसी तरह B21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान, तो -1 की पावर 3 लिखते हैं क्योंकि ये तो प्लस ही होती, और यहाँ पर हो जाता है इंटू में M21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाता, और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है पहले स्तंभ में 8 आ जाता, तो यहाँ पर लिखे थे 8, तो यहाँ हो जाता माइनस का 8 क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ हो जाता B22 का मान, तो इसे लिखते हैं -1 की पावर 4 लिखते, क्योंकि 2 + 2 करके होते, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके करा है। और M22 का मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये तो एक ही हो जाता प्लस का, और M22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ तो 6 आ जाता, इसकी गुणा करते हैं तो ये हो जाता प्लस का 6। तो इस प्रकार हम जो है एडजॉइंट मतलब सेकंड निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट लिख देंगे एडजॉइंट, जैसे यहाँ पर निकाला है। तो एडजॉइंट बी की बात हो रही है तो बी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बी के निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे B11 का मान, B12, B21 और B22 का मान। ठीक है, इसमें डैश कर लेंगे, मान में रख ले रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है B11 का जो मान है वो है 9, B12 का माइनस का 7 और माइनस का 8 है 21 का, और 22 का जो है 6 है। और इसका जो हमें डैश करना ही होता है तो डैश कर ले रहे हैं, मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल लेंगे। तो पहली पंक्ति 9 माइनस का हो जाएगा 7, दूसरी पंक्ति माइनस का 8 और यहाँ हो जाएगा 6। तो ये जो है हमने एडजॉइंट निकाल लिया है बी का, ठीक है, बी की बात हो रही है। अब जो है हम जैसे यहाँ पर ए इन्वर्स निकाला तो बी इन्वर्स भी निकालेंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लिखेंगे बी इन्वर्स बराबर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि बी इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1 में सारणिक बी का मान। तो सारणिक बी की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पहले निकाल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सारणिक बी का मान निकाल देंगे। तो सारणिक बी का मान जो है इस प्रकार लिख लेंगे, बी पे जो है सारणिक का निशान लगा देंगे, मतलब कि मोड़ जैसा। तो बी ये है 6, 7 और 8, 9। इससे अगर सॉल्व करते हैं, इसके आगे ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 6 की 9 में गुणा कर लेंगे, 6 में हो जाएगा 54, फिर माइनस लगा के 7 के 8 में करेंगे, 7 8 हो जाएगा 56। तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2, क्योंकि जिसके ज़्यादा होता है उसको साइन लगाते हैं, तो माइनस का 2 होगा। अब जो है निकाल लेंगे बी इनवर्स, जैसे ये निकाला है तो यहाँ पर लिख लेंगे बी इनवर्स बराबर 1 में सारणिक बी का मान रखना है इनटू में एडजॉइंट बी। तो इसी के मैं आगे रख दे रहा हूँ, तो यही लिख दे रहे हैं। तो 1 में सारणिक बी का मान जो है माइनस का 2 है, और एडजॉइंट बी का मान हमने ये निकाल लिया है 9 है, माइनस का 7, माइनस का 8 है और माइनस यहाँ 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या इसकी जो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसकी जो 2 है 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इस टाइप भी कर सकते हैं। तो अब जो है हमने ए इन्वर्स निकाल लिया, बी इन्वर्स निकाल लिया। अब ए बी का इन्वर्स भी निकाल देना, फिर उसमें रख देंगे, ठीक है। तो अब ए बी का इन्वर्स निकाल लेंगे, पहले ए की और बी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद का हो जाएगा कि ए इंटू में बी। अगर ए बी निकाला है इंटू करें इनकी, तो ए का मान तो ये वाला दे रखा है 3, 2, 7, 5, और बी का मतलब है ये वाला 6, 7, 8 और 9। अब इन दोनों की इंटू कर लेंगे, फिर इसका भी हम इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी जो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 9/2 हो जाएगा 7/2, और इस सब के अपॉन में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई भी समझना, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, मतलब 3 की 6 में 18 होगा, 3 6 18, फिर प्लस लगाते हैं, 7 की 7 में कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। इस तरह इसकी यहाँ पे तो 3 की 8 में 3 8 24 हो जाएगा, फिर प्लस 7 की 9 में 9 7 हो जाएगा 63। 3 की जो है हमने 8 में करते 3 8 24, 7 की नीचे वाले में करते हैं 7 3 63। अब 2 की यहाँ पे कर लेंगे, 2 हो जाएगा 12, फिर प्लस लगा के 5 के नीचे वाले में, तो 5 7 हो जाएगा 35। इसी प्रकार इस वाले की यहाँ, फिर इस वाले की यहाँ पे, तो 2 की 8 में 16, फिर प्लस लगाएंगे, 5 की जो है 9 में करते हैं, तो 9 पंजे हो जाएगा 45, 5 नहीं 45। अब इनको जो है प्लस कर लेंगे, तो 9 6 होगा 15 में 5, 6 हो जाएगा 1, 4 5 6 65 हो जाएगा 65। और इनको भी जोड़ेंगे, 4 और 3 7, और 6 और 2 8 87, 5 और 2 7, और यहाँ 3 और 1 4 47 हो जाएगा। 5 और 6 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 61 हो जाएगा, ठीक है। सही होगा। 5 और 6 11 का 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 61 हो जाएगा, ठीक है। सही होगा। 5 और 6 11 का 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 61 हो जाएगा, ठीक है। सही होगा।
तो हमने जो है ए इंटू में बी निकाल दिया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकाला है, जैसे कि हमने ए का इन्वर्स निकाला है यहाँ तक का, बिल्कुल ऐसे ही ए इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है आव्यूह ए बी के सहखंड निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह ए बी के सहखंड। क्योंकि ए बी की बात हो रही है तो ए बी के सहखंड निकालेंगे, और जो एग्जाम्पल में उसमें तो डायरेक्ट सही करते हैं, तो आपको तो एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा एकदम क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी 1 1, मतलब ए बी का पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 तो लिखते ही है, और इनटू में हो जाएगा उपसारणिक 1 का मान, ये 1 हो जाएगा प्लस का m1 2 का मान। तो यहाँ पर है ए बी का मान तो ये है, तो 1 1 का मान रखेंगे पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति पहले स्तंभ मतलब कि 61 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे ए बी इधर में यहाँ पे 65 है ना, 65 यहाँ। तो इसको हम प्लस कर लेंगे 8 और 9 8 70 7, हाँ 67 हो जाएगा 67, ठीक है। तो इनको जो सही से कर लेंगे प्लस, ये तो आप ही आपको कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये तो सही है। अब जो है ए 1 2 का मान -1 की पावर यहाँ 3 रहेगी, और इनटू में हो जाएगा m1 2 उपसारणिक का मान रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और m1 2 मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ 47 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 47, तो ये आ जाएगा माइनस का 47, ठीक है। फिर ए बी 2 1 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू में m2 1 का मान। तो यहाँ पर जो है -1 तो है ही है, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति होगी ये नीचे दूसरी पहला 87 हो जाएगा, तो 87 रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 87। अब जो है ए बी 2 2 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू में m2 2 का मान, ये 1 हो जाएगा प्लस का दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति होगी दूसरा स्तंभ होगा तो 67 हो जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसका जो है इन्वर्स निकाल लेंगे, जैसे ये निकाला है तो सारणी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो निकाल ले रहे हैं कि भाई सारणी ए बी जो है ये कितना होगा, तो इसमें रख देंगे 67 की 47 और या 87 और 61, तो इनकी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 67 की जो है 61 में हो जाएगी 087 40 तो इसी का आगे कर दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 40 मतलब 4087। हाँ भैया, तो यहाँ 4087 लिखेंगे गुणा, माइनस लगा के 47 के इसमें करेंगे तो 4069 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आपको आते ही करनी, इसकी यहाँ पे करते हैं माइनस लगा के इसकी यहाँ करते हैं, तो इसको फिर घटा भी लेंगे, तो इसे घटाएंगे तो ये बच जाएगा 18, ठीक है। तो अब हमने ए बी का सारणी निकाल लिया। अब हमें जो है ए इन्वर्स की ज़रूरत होती है, तो ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी का जो है इन्वर्स, तो इसे लिखेंगे 1/4 में ए बी का मान रखेंगे सारणी जो है, और इनटू में एडजॉइंट ए बी, क्योंकि ए बी वाला चल रहा है, तो इसमें जो मान रख लेंगे, तो यहाँ पर जो है
1 में इसका ए बी का जो मान है वो 18 दे रखा है। और एड जॉइंट, अभी एड जॉइंट हमने निकाला कि नहीं, एड जॉइंट जो है निकालेंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी तो यहीं पर निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, तो होता ही है फॉर्मूला। तो एड जॉइंट भी हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एड जॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एड जॉइंट तो एड जॉइंट ए बी, तो यहाँ पे जो है एड जॉइंट ए बी निकाल लेंगे। लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई जो है इसकी जो है यहाँ हो जाएगा 89 होगा, मतलब 4089। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा जिसको उसका साइन लगाएंगे माइनस, ज़्यादा माइनस साइन, इसमें से घटाएंगे तो 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो ये तो आपको आते हैं कैलकुलेशन, इसमें मिस्टेक का कुछ थोड़ी नहीं होता। तो ए बी का एड जॉइंट निकालेंगे, तो एड जॉइंट को हम लिखेंगे ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1, ए बी 2 2। और इसमें जो डैश हमें करना होता ही है, क्योंकि इससे पहले लिखो या इससे बाद में कुछ फर्क होता ही नहीं। तो यहाँ पे मान रख देंगे ए बी 1 1 का 61 है, और ए बी 1 2 का मान 47 है माइनस का, और ये माइनस का 87 है, ये 67 है। देखिए इसका जो हमें डैश करना है तो डैश कर लेंगे। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -61। ठीक है, और माइनस का 47, माइनस का 87 और 67 हो जाएगा। तो ये निकल रहा है एड जॉइंट ए बी। ठीक है, अब जो हमें ए इनवर्स निकालना है ए बी का, तो ए बी का ए इनवर्स निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देंगे कि ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 में साइड ए बी का मान इनटू में एड जॉइंट ए बी। तो यहाँ पर रख लेंगे तो फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा 1 में इसका जो मान है ए बी का वो -2 आया है, और एड जॉइंट ए बी जो है, एड जॉइंट ए बी का मान आया है ये वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे 61 -47 माइनस का 87 और 67। ठीक है, तो हमने ए बी का इनवर्स निकाल लिया। अब बी और ए की इंटू कर लेंगे तो वो भी इतना ही आ जाएगा। तो बस लगभग हो ही रहा है। तो यहाँ पे हम जो इसको लिख दे रहे हैं तब हम ऐसे लिख लेंगे ए बी का इनवर्स जो है वो बराबर दिखाना है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स तो इतना आ ही है, और इसमें लिख लेंगे LHS करके। LHS है ए बी का इनवर्स, LHS लिख दिया क्योंकि इसे हमें उसके बराबर दिखाना, तो हमने LHS करके दिखा दिया। दोनों साइड को रखकर दोनों बराबर आ जाएंगे। इसे हम सॉल्व करते तो ये आती ए बी का इनवर्स जो है ये दे ही रखा है, माइनस का 1/2 है, और 61 है, 47 है, माइनस का 87 है और 67 है। तो ये जो है ए बी का इनवर्स होगा। अब जो है RHS हम लिखेंगे। RHS में इधर साइड में कर ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस भी कम है, क्योंकि मिटाऊँगा तो थोड़ा वैसे हो जाएगा। आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हो इसका। तो अब यहाँ पे मैं RHS लिख दे रहा हूँ। इसके जो बाद का है नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो RHS हो जाएगा फिर इसका, RHS में लिख लोगे बी इनवर्स को और ए इनवर्स को। ठीक है, बी इनवर्स है, ए इनवर्स है, देखिए इसका LHS है, RHS है, दोनों ही तो बराबर दिखा दें। इसमें मान रख लेंगे बी इनवर्स का जो मान है हम निकाल चुके हैं। बी इनवर्स का जो है ये दे रखा है 1/2 है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस का 1/2 है, और है
9 और माइनस का 7, माइनस का 8 और 6, और ए इनवर्स का मान रख लेंगे। ए इनवर्स का जो मान है वो है ये वाला, ऐसा रख लेंगे। 5 है, माइनस का 7 है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 और माइनस का 7, 5 है, माइनस का 7 है, माइनस का 2 और 3 है, तो माइनस का 2 और 3 है। अब इनके इंटू करेंगे तो वो भी इतनी ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसके इंटू कर ले रहे हैं, तो माइनस का 1/2 तो है ही है। अब इसमें समझना जरा, इंटू 9 की जो है 5 में कर लेंगे तो 45 हो जाएगा। 9 पंजे 45 होगा। इसकी हाँ 8 की 2 में करेंगे तो माइनस माइनस होएगा, प्लस 8 नहीं हो जाएगा 16। अब 9 की जो है 7 में कर रहे हैं, 9 7 63 हो जाएगा। फिर इस वाले की नीचे होएगी तो माइनस हो जाएगा 8 के 24। तो यहाँ पर 7 की जो है इसमें कर लेंगे 5 में, 7 पंजे हो जाएगा 35 माइनस का, और 6 की 2 में तो 6 दूनी हो जाएगा माइनस का 12। अब इसकी यहाँ पर कर लेंगे 7 7 49 हो जाएगा प्लस का, और 6 की 3 में तो 18 प्लस का, ठीक है। तो ये 45 प्लस 16 लिखा है, अगर ना लिखा हो तो 63 माइनस 24 है, 35 माइनस का 12 है, माइनस का 35 माइनस का 12 है, 49 और 18। अब इसको जो प्लस वगैरह कर लेंगे, तो इसे करेंगे माइनस का 1/2 तो है ही है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा फिर 45 में 16 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 61, और 63 में से 24, ये भी यहाँ पर माइनस का आएगा। फिर 4 के साथ 6 2 8, तो 9, इसकी जो है यहाँ पे कर दिया 9 7 63 हो गया, यहाँ पे माइनस का आएगा 63, क्योंकि इसकी यहाँ पे करता है आगे वाले के नीचे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 7 63, 8 नहीं, इसकी 8 की होगी 3 में 24, 8 की 24, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस का 87, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। 35 और 12 को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 47, और दोनों प्लस के इनको ऊंचा ये हो जाएगा 67। ठीक है, तो यहाँ मैं और अच्छे से क्लियर करा दूँ। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ होते हैं 9 की 5 में 45, 8 की 2 में होगी 8 में भी प्लस का 16। अब इसी की यहाँ कर लेते हैं 9 की 7 में 9 तक माइनस का 63, 8 की 3 में 8 के माइनस का 24। अब 7 की 5 में 7 पर माइनस 35, 6 की जो है 2 में होती तो 6 दूनी माइनस का 12। अब इसी की जो इसमें होगी 7 की 7 में 49 माइनस माइनस प्लस 6 की 3 में 18। अब इनको जो जोड़ लिया तो 61 होगा, इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 87 होगा, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों जोड़ेंगे माइनस का 47, दोनों जोड़ेंगे 67। तो LHS हमने AB वाला जो निकाला था वो तो इतना मतलब सेम टू सेम आए हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो लिख देंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो लिख देना कि LHS बराबर है RHS, तो इस तरह जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करेंगे प्रश्न नंबर 14। तो 14 जो है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न में लिखा है कि भाई आव्यूह हमें दे रखा है, आव्यूह 3 और 2 1 1 इस तरह लिखा है। फिर लिखा के लिए AB ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि A² प्लस A और कैपिटल A है, फिर प्लस में B और I है, आईओटा कह लो या I, वो बराबर 0 के है, मतलब 0 या O इस टाइप से है। तो हमें जो है AB ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न है 14। तो 14 के बाद मैं 15 को सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लूँगा तो आप 13 को कर सकते हो आराम से, और 14 बताऊँगा, 15 को बताऊँगा तो 16 को आप कर सकते हो सॉल्व।
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इसमें ए बराबर दे रखा है बी और ए का मान बताना है, तो इसमें हम रख लेंगे ए स्क्वायर का मान यहाँ पर डायरेक्ट भी रख सकते हैं या फिर अलग भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर का मान तो हम डायरेक्ट ही रख ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर का मान रखना है, ए स्क्वायर का मतलब ये इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पे ही रख दे रहे हैं हम डायरेक्ट। तो यहाँ पे है 3 1 2 और 1, ऊपर स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर को ऐसा लिख देंगे, ठीक है, और इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, फिर प्लस ए और कैपिटल ए का मान रख लेंगे। कैपिटल ए का जो मान है वो ये वाला दे रखा है, तो 3 1 2 1 हो जाएगा। और इनटू में जो है, इनटू में तो ए था, ए का मान रख लिया, और बी है, फिर प्लस में बी और आई का मतलब है यहाँ पर 1 1 लिखते हैं और इसमें 0 भर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है ये जो 0 है या ओ है इसको आप लिख लेंगे इस प्रकार, या तो लास्ट में लिख लेना, मतलब चारों अवयव जो है वो 0 ही, शून्य के बराबर। ओके, तो अब जो है इसका मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर को हम 2 बार निकाल अलग भी सकते हैं यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर ही लिख के दिखा दे रहे हैं इधर कि 3 1 2 1 है, इसको जो 2 टाइम्स लिख लिया है, 3 1 2 और 1। ओके, अब यहाँ पर जो है ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर ए की करेंगे तो ये हो जाएगा 3a और प्लस में 2a, और ए की 1 में तो a और यहाँ a हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार b के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो b की करेंगे तो यहाँ हो जाता b, और b की 0 में करते तो 0 ही होता, b की 0 में 0, और b की 1 में करते तो b ही आता, और यहाँ पर इज इक्वल टू है, मतलब ये 0 है ही है, तो यहाँ 0 0 और 0 0 इस प्रकार लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है हमको मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है और वो 0 के बराबर कर ही देंगे। तो यहाँ पर जो है पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 की 2 में कर लेते, वो 3 की 3 में तो 9 हो जाता, 3 के 9, फिर प्लस लगाते हैं बीच में, 2 की नीचे वाले में करते हैं, 2 की 1 में करते, 2 एकम 2 1 हो जाता, फिर इसी के दूसरे में कर लेते, तो 3 की जो है 2 में करते 6 हो जाता, और 2 की जो है 1 में कर लेते तो 2 एकम हो जाता 2। अब इसी प्रकार इसकी यहाँ पे तो 1 की 3 में कर लेते 3 आ जाता, और 1 की 1 में कर लेते तो 1 आ जाता, 1 की 3 में गुणा कर ली, और 1 की जो है इस वाले में, इसी प्रकार इसकी 1 की जो है 2 में कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस वाले की यहाँ पे तो प्लस में 1 एकम 1 हो जाएगा। ओके, तो हमने जो है इसकी यहाँ कर ली और इसी की यहाँ कर ली, इसकी यहाँ पे करिए और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसकी यहाँ पे और इस वाले की यहाँ पे प्लस लगाते हैं बीच में। अब इस वाले को हम ऐसे लिख लेंगे ज़रा, क्योंकि ये तो सॉल्व भी है, या इनको भी हम प्लस कर सकते हैं करना चाहें तो, इन दोनों को, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3a प्लस में b हो जाएगा, जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, तो ये 3a प्लस में b हो जाएगा, क्योंकि ये पहला वाला भी पहले वाले के साथ जुड़ेगा, या तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हो। तो इसको इसके साथ में जोड़ लिया, ये वाला इसके साथ में जुड़ता तो 2a प्लस में 0 हो जाता, और ये वाला a इसके साथ में तो a प्लस में लिख लेते 0, और a के साथ में b तो a प्लस b हो जाता, और यहाँ पर जो है ये वाला इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है 0 0 0 और 0 है, इसको हम इसी प्रकार लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इसके बाद 9 में 2 को जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 और 1 4, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और इस वाले को हम इसी प्रकार लिख लेंगे प्लस करके। ओके, तो यहाँ पर जो है ये वाला ऐसे लिख लेंगे 3a प्लस में b, और 2a में जब 0 को प्लस करेंगे तो 2a ही होगा, तो यहाँ पर 2a लिख लेंगे, 0 में जब a को जोड़ेंगे तो a, और a प्लस b तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस b इसी प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, इसे बंद कर दें। तो यहाँ पे जो है 0 0 0 और 0 लिख लेंगे। ओके,
अब जो है इनको भी प्लस कर लेंगे, पहला वाला वेब इसके साथ में, ये वाला इसके और ये वाला इसके, ये इसके साथ में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस वाले में पहला वाला जुड़ता तो 3a प्लस में b और 11 भी हो जाता, तो यहाँ लिख लेते 3a प्लस में b और प्लस में 11। ओके, 8 में जो है इसको प्लस कर लेते, तो 8 प्लस 2a हो जाता, या फिर 2a प्लस 8 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 2a प्लस में 8 हो जाता। ओके, अब इसमें जो है इसको जोड़े प्लस करेंगे, तो a में 4 को जोड़ेंगे, 4 प्लस a लिखो या a प्लस 4, ठीक है, क्योंकि हम पहले वो चर अचर पद वाले सिस्टम होता है ABCD वाले लिख लेते हैं। और 3 में जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाता है a प्लस में b और प्लस में 3 है ही, और आगे वाला जो है उसको हम इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो ये 0 0 और 0 0 हम लिख लेते हैं। अब जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि अवयव के ये जो अवयव के अवयव समान है, घटक समान है, या किरमित भी समान है, तो अवयव भी समान होंगे। तो ये वाला मान इसके हो जाता है, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इस वाले के लिख लेते हैं। तो इसी प्रकार हम कर लेंगे, या लिखेंगे अवयव के अवयव समान है वैसे। तो यहाँ पर लिखा अवयव के अवयव या घटक अवयव समान है, इस प्रकार लिख देंगे। अगर ना भी लिखना चाहो तब भी हो जाएगा समान है। तो हम जो है क्या कर लेंगे, ये वाला मान 0 के बराबर कर लेंगे और ये वाला उसके चारों को बराबर कर लेंगे। तो ये वाला हो जाता है इसके, मतलब कि 3a प्लस में b प्लस में 11 बराबर हो जाता है 0 के। ओके, और ये वाला इसके समीकरण भी मान सकते हैं, अगर मानना चाहे तो समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। चलो मान लीजिए समीकरण 1, और दूसरे को हम इस वाले को इसके करके बराबर, तो यही लिखते रहे नीचे कि 2a प्लस 8 बराबर हो जाता है इसके। तो 2a प्लस में 8 बराबर हो जाता है 0 के, और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और ये वाला इसके हो जाता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस में 4 बराबर 0 हो जाता। ओके, अब जो थर्ड है मतलब फोर्थ वाली है ये वाला, उसको हो जाता। तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस b और प्लस में 3 बराबर 0 के। इस तरह इक्वेशन हो जाती है 4। अब इनको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिलाकर हमें a और b के मान बताने हैं, तो a b के मान हम इससे निकाल लेते हैं, इससे भी किसी से निकाल लो। a बराबर -4 होएगा, उधर को करेंगे तो इसे, और ये 4 आएगा, इसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे। तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 मतलब 3 को सॉल्व करने पर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे समीकरण 3 से। इसके बाद का यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, ठीक है, कोई सा भी सॉल्व करोगे तो उसी से जो है a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है समीकरण 3 को लिख लिया, ठीक है, 2 लिखना ना, 3 को लिखो या 2 को लिखो, तो हम 3 को लिख के कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। 3 वाली ये है, तो यहाँ पर हो जाएगी a प्लस में 4 बराबर 0, ये है। अब यहाँ पर ये तो बताइए कि भाई नंबर को नंबर की तरफ करते माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, a का मान होगा -4। अब हमें b और a का मान पूछा था, प्रश्न में लिखा कि a और b ज्ञात कीजिए। तो a b ज्ञात करने के लिए इस वाले मान को हम b वाले इक्वेशन में रख देंगे, या तो यहाँ पर रख देंगे या इसमें रख देंगे। तो इक्वेशन 4 में रख लेंगे क्योंकि ये वाली आसान है। तो इसे लिख देंगे समीकरण, मतलब a बराबर -4 जो है समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण जो 4 है ये वाली हो जाएगी, तो हो जाएगी a प्लस में b, पहले मैं लिख दे रहा हूँ इसको, बराबर जो है 0। ये समीकरण 4 थी, और इसमें जो है हमें b के मतलब a की जगह -4 रखना, तो -4 रख दिया इस वाले a की जगह पे, और प्लस में b इसी प्रकार, और प्लस में 3b, और यहाँ पर जो है 0b। अब नंबर को करेंगे तो माइनस का 1 हो जाता पहले, तो हम -1 लिख लेते और प्लस का b बराबर 0, और नंबर को नंबर की तरफ करते तो प्लस हो जाता, तो b हो जाता 1 प्लस का। तो a का भी मान निकल गया, b का भी। a b पूछे तो हो गए फाइनल आंसर। लिख देंगे अगर लिखना चाहो कि नोट करके कि अर्थ है a बराबर है -4
और b बराबर है b बराबर 1, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 15 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 को मैं बताऊंगा और जो 13 है मतलब 13 जो है 13, 15, 16 बिल्कुल एक जैसा है, तो मैं 15 को बता दूंगा या 16 को, कोई 15 को बता दूंगा, उसकी जगह 16 है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं। तो अब प्रश्न नंबर जो है 16 उसको सॉल्व करेंगे, वो 15 को, 15, 16 बिल्कुल एक जैसा है, तो हम पहले 15 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें आव्यूह दे रखा है, ये वाली संख्या है, ठीक है। तो क्या रखा, दर्शाइए कि ये वाली जो संख्या 0 के बराबर, मतलब ये सब में 0 0 हो जाएगा, मतलब ये जो आव्यूह बनना है ना सारों में 0, इस तरह दिखा रहा है। फिर क्या क्या रखा कि भाई इसी की सहायता से ए इनवर्स याद करना, ठीक है। तो 16वां जो प्रश्न है बिल्कुल इसके जैसा है, और बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वां भी इसके जैसा है, हम आराम से कर सकते हो। तो वो 2 उसका है, 2 उनके 2 स्तंभ। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जो है इसमें हम मान रखेंगे ए की क्यूब का रखेंगे, ए स्क्वायर का रखेंगे, ठीक है। तो ए की क्यूब का ए स्क्वायर का पहले निकाल ले रहे हैं मान, जिससे कि आसानी हो इसमें रख नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना अच्छे से। तो हम जो है ए स्क्वायर का निकाल लेंगे पहला मान, ठीक है। तो ए स्क्वायर का जो है हम लिख लेंगे ए मल्टीप्लाई ए करके, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। ए इंटू ए कर लेंगे। अब ए का जो मान भी रख लेंगे, ए का मान ये वाला है कि भाई 1 1 और 2 है, 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 3 और 3। इस तरह दूसरे वाले ए का भी रख लेंगे मान, तो यहाँ पे भी रखेंगे। तो 1 1 और 2 हो जाएगा, 1 2 माइनस का 1 और 1 माइनस का 3 और 3, इस तरह हो जाएगा। अब इन दोनों की जो है इंटू कर लेंगे। तो अगर जो है मल्टीप्लाई ना आती है तो इसको देखना अच्छे से, तो आ जाएगी करनी। तो यहाँ पर जो है देखो ऐसे करेंगे, एक की इसमें पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में करते हैं, तो एक की एक में कर लेंगे, एक हो जाएगा, और एक की नीचे वाले में, तो एक की एक में एक होएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और एक की जब 2 में करेंगे तो एक एकम तो एक होगा, एक दूनी होगा 2, तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब इस वाले की जो है पहली पंक्ति की दूसरे में कर लेते हैं, तो एक की एक में एक, मतलब इस वाले एक की यहाँ पे, अब इस वाले की यहाँ करनी है, तो एक की 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर इस आगे वाले के नीचे वाले में, तो एक की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह पहली पंक्ति की तीसरे में कर लेते हैं, तो एक की 1 में करेंगे तो 1 होएगा, और एक की -3 में तो माइनस का 3 हो जाएगा, और एक की नीचे वाले में तो प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी वाली पंक्ति की पहले स्तंभ में, तो एक की यहाँ पे करेंगे तो एक की एक में होगी, एक आ जाएगा। अब 2 की जो है नीचे वाले में 2 एकम 2 हो जाएगा, और 3 की जो है इस 2 में कर लेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा माइनस का 6। अब इसी की दूसरे में कर लेते हैं, तो एक की एक में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 की इस 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और फिर इस 3 की जो है नीचे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम हो जाएगा 3, ओके। अब जो है इसी की तीसरे वाले में करेंगे, तो एक की एक में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 की 3 में करेंगे तो 2 हो जाएगा 6, और फिर 3 की जो है नीचे वाले में करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि इसकी यहाँ कर ले आगे वाले की आगे। अब पहली जो तीसरी पंक्ति है पहले स्तंभ में करेंगे, तो 2 की जो है 1 में कर लेंगे 2 हो जाएगा, और 1 की जो है मतलब 2 की यहाँ कर ली, मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में 2 एकम 2 होगा। अब एक की एक में करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब 3 की 2 में कर लेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। अब इसी की दूसरे में करेंगे तो 2 की जो है 1 में कर लेंगे गुणा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसकी जो यहाँ पे करेंगे तो 1 दूनी हो जाएगा 2, और फिर 3 की जो है 1 में करेंगे तो 3 एकम हो जाएगा 3, माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस है, प्लस के माइनस में करते हैं माइनस होता है। अब पहली तीसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ में, तो 2 की 1 में कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 की जो है 3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा 1 से 3, और 3 की 3 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इस प्रकार ये वाली संख्या आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब जोड़ घटा लेंगे, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस का और ये माइनस का है 6,
तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 1 से 1 को काट भी सकते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 7 और ये 8 आ जाएगा। और 2 से 2 कट भी जाएगा प्लस माइनस का, तो माइनस का 3 लिख लेंगे। इस तरह 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 और 6 माइनस का 15 और 1 है प्लस का, तो माइनस के ज़्यादा, माइनस का हो जाएगा 14। और यहाँ पर 9 और 3 को जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा। और 2 को जोड़ेंगे 14। तो यहाँ इस प्रकार आ जाएगा ए स्क्वायर का मान। ठीक है, ए स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन हमें ए की क्यूब का भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर रख लेंगे इधर भी रख लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ए की क्यूब का। हम लिख देंगे कि भाई इसलिए या चूंकि लगा के कर सकते हैं कि ए की क्यूब जो है इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू में ए करके। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मान जो है यहाँ से रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर जो है उसका मान हम ये वाले लिख लेंगे 4 माइनस का 3 और 7 2 8 माइनस का 3 और 1 माइनस का 14 और 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान भी रख लेंगे। तो ए का मान जो है ये वाला दे रखा है इंटू में, तो इंटू में हो जाएगा ए का मान ये वाला 1 1 2 है। और यहाँ पे 1 2 माइनस का 1 है और 1 माइनस का 3 और 3 है। तो अब इनकी भी इंटू कर लेंगे जैसे यहाँ पर करी है। तो यहाँ पर करेंगे हम इंटू इसकी, तो 4 की जो है 1 में कर लेंगे, मतलब पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में कर दें तो 4 की 1 में कर लेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 2 की इसमें करेंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2 और 1 की नीचे करेंगे 1 दूनी हो जाएगा 2। तो इस प्रकार लिख लेंगे। तो पहली पंक्ति की दूसरे में कर लेते हैं। तो 4 की जो है 1 में करेंगे 4 एकम 4, 2 की 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जल्दी से करते हैं। और 1 की 1 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1। अब इसी के लास्ट वाले में तो 4 की 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 2 की 3 में करेंगे 2 ते हो जाएगा 6 और 1 की 3 में करेंगे तो 1 ते हो जाएगा 3। ओके, अब जो है दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में करेंगे तो 3 की 1 में करेंगे तो माइनस का 3 होएगा। और 8 की जो है इसमें कर लेंगे 1 में तो 8 एकम 8 हो जाएगा। और 14 की 2 में कर लेंगे तो 14 तो नहीं हो जाएगा 28 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस तो आपको आते ही है। अब इसी के दूसरे में करेंगे तो 3 की 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का। और 8 की 2 में कर लेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16। और 14 की 1 में करेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। अब इसी की जो लास्ट वाले में कर लेंगे तो 3 की 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और 8 की जो है 3 में करेंगे 8 से हो जाएगा 24 माइनस का। और 14 की 3 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42, 14 से 42 तो माइनस का आएगा। इसकी जो है यहाँ पे तो इसकी जो है हाँ इस वाले की पहले दूसरे की इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस का 3 हो जाता, क्योंकि प्लस का है या माइनस का है। फिर इसकी यहाँ पे कर ली और इस वाले की यहाँ पे कर लेंगे। अब तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में तो 7 एकम 7 हो जाएगा। और 3 की इसमें कर लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और 14 दूनी हो जाएगा 28। और इस तीसरी पंक्ति के दूसरे में तो 7 एकम 7 हो जाएगा। और 3 दूनी हो जाएगा माइनस का 6। और 14 की 1 में करेंगे माइनस तो 14 एकम 14 हो जाएगा। अब इसी की जो है लास्ट वाले में करेंगे तो 7 की 1 में करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। और 3 की जो है इस 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और 14 की 3 में कर लेंगे तो 14 तिया हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग पार्ट है। इसको मिक्स मत कर देना। यहाँ पे माइनस का 3 है ना, ये अलग है। तो अब इनको जो है जोड़ घटा लेंगे, ये आपको आते हैं जोड़ने घटाने। तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 23 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। जोड़ के फिर इसको कर लेंगे और ये हो जाएगा 32, क्योंकि 7 में से हम 3 को 4 4 और 28 को जोड़ लेंगे। 4 4 8 और ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 27 से तो प्लस वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 13 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 4 और 3 7 में से 6 घटाएंगे 1 माइनस के ये हो जाएगा 69 69, क्योंकि सारे माइनस के हैं 58। इनको करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। तो ये जो है ए की क्यूब का मान आ जाएगा। ठीक है, ए की क्यूब का निकाल लिया, ए स्क्वायर का भी। अब इसमें हम मानों को रख देंगे, क्योंकि सिद्ध करना है वो, तो उसको लिख लेते हैं जो हमें करना है। मतलब कि ए की क्यूब है
और माइनस का 6a² है, 6a² और प्लस का 5a है, प्लस में 11i है, बराबर मतलब 0 के, 0 क्या लगेगा ओ, ठीक है। इसमें जो हम LHS लिख देंगे और RHS के बराबर दिखा देंगे। तो हम जो है इसमें पहले LHS करके दिखाते हैं, क्योंकि हम LHS को RHS के इक्वल लिख के दिखाते हैं। तो LHS हम लिख लेंगे a³ माइनस का 6a² प्लस में 5a और प्लस में 11i। ओके, LHS लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा लाना है। तो a³ का मान रख लेंगे, a³ का मान ये वाला निकाला हमने, तो a³ का मान हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 8, 7, 1 है और माइनस का 23 है, 27 है और माइनस का 69 है और यहाँ पर 32, माइनस का 13 और यहाँ पर 58 है। ये वाला -6 तो हम लिखेंगे ही और a² का मान रख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। a² जो है हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे। तो 4, 2, 1 है और माइनस का 3 है ये, 8, माइनस का 14, 7, माइनस का 3 और 14 है। तो यहाँ पे 6 तो हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, a² का रख दिया, 5 रखेंगे और a का मान उसके साथ में, तो 5 तो लिखेंगे और a का मान रख लेंगे साथ में। तो a का जो मान हम यहाँ से रख लेंगे, तो a जो है यहाँ हो जाएगा 1, 1, 2 और 1, 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 3 और 3। अब प्लस में 11 लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 11 और i का मान हम रख देंगे। i का मान ऐसा होता है, इस तरह 1, 1 चलाएंगे, बाकियों में 0 भर लेते हैं। तो यहाँ पर 1, 0, 0 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1, 0, 0, 0, 1। इस तरह जो है i का मान होता है। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं इन्हें प्लस एक साथ। तो हम जो है एक साथ, चलो पहले इसको प्लस कर ले रहे हैं, एक साथ प्लस कर लेंगे फिर। 8, 7, 1 ऐसे लिखा, 23, 27 और 69, 32, माइनस का 13 और 58। अब इस माइनस की भी अंदर गुणा कर ले रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला जो है। तो माइनस के अंदर कर ले तो ये हो जाएगा प्लस का, बाहर प्लस हो जाएगा, या फिर बाहर माइनस निकल जाओ तो 6 एकम 6, 6 जब 24 हो जाएगा। या तो यहाँ पे प्लस करके अंदर माइनस भी कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा। ये तो आपको बताइए कि माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा। प्लस करना चाहो तो यहाँ माइनस हो जाएगा फिर, या फिर यहाँ माइनस रख सकते हो, अंदर जो है प्लस का वो रख सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो 6 जब 24 होगा, 6 की कर रहा हूँ मैं, माइनस की नहीं कर रहा। 6 दूनी हो जाएगा 12 और 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 के 18 हो जाएगा और माइनस के रहेगा ये, और 6 के 48 हो जाएगा 84 माइनस और ये 84 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। क्योंकि माइनस के 84, 7 6 42 हो जाएगा और 7 के 21 हो जाएगा माइनस का, वो 6 के 18 हो जाएगा, फिर 6 है और 6 के 14 में करेंगे तो 14 6 84 हो जाएगा। तो ये अगर माइनस की भी करना चाहो तो यहाँ प्लस लगा लेना, अंदर माइनस करो, माइनस की माइनस करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की करेंगे तो यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस, और यहाँ पर ये प्लस का हो जाता है तो प्लस हम लगाते ही नहीं है। इसकी करते यहाँ माइनस हो जाता, इसकी करते ये प्लस का हो जाता 4 6 84 और ये माइनस हो जाता और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता 18 और माइनस क्या करते तो माइनस का हो जाता है। इस प्रकार हम लिख देते हैं अगर माइनस की करते हैं तो ये हो जाता 18।
मैंने माइनस के अंदर का भी या बाद में कर लेना उसकी, अब 5 की कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पे हो जाएगा माइनस का 15 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस का और 5 पे हो जाएगा 15। अब इस जो है 11 की भी कर लेंगे मल्टीप्लाई, जो 11 है तो इसकी करेंगे तो यहाँ 11 एकम 11, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ 11 एकम 11 और यहाँ 0 0 0 और यहाँ 11 एकम 11। अब इन सबको एक साथ प्लस कर लेंगे, प्लस वाले प्लस के साथ जोड़ देंगे फिर माइनस के साथ में। तो हम जो है इनको प्लस करेंगे एक साथ, तो 8 में 5 13 11 24 और 11 24 होगा, प्लस का माइनस का 24, हम इसे लिख रहे हैं प्लस का 24, ठीक है। और इसको भी कर ले रहे हैं माइनस का 24, क्योंकि हमने प्लस प्लस वाले कर लिए, ये वाला और ये एक साथ प्लस कर लिया, माइनस वाला अलग बन देंगे। ऐसे 7 में 5 को 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 आएगा और माइनस का 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 माइनस का 12, ठीक है। अब ये लास्ट वाला अवयव इसके साथ में जोड़ेंगे, 5 और 1 6 और 6 में 0 में जोड़ेंगे 6 ही आएगा और माइनस का 6 है इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे 23 है माइनस का, माइनस इसको जोड़ेंगे 23 और ये 18 और 5 23, 23 में जब 0 जोड़ेंगे 23, तो माइनस का 23 है और प्लस का 23 है, ओके। अब बीच वाले को 27 है प्लस का और 5 है और ये 0 मतलब 11 है, तो 11 और 5 को और ये बीच वाला जोड़ा 11 10 और 27 को प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ प्लस का 48 लिख लेंगे और माइनस का 48 है ही है। और इसी प्रकार लास्ट वाला माइनस का है यहाँ 69, तो माइनस का 69 लिख लेंगे और इनको प्लस करेंगे लास्ट वाले को 84, ये 69 में जो है हम इसको भी प्लस कर लेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस वाला है, तो ये हो जाएगा 69 और माइनस का 15, माइनस के 84 और ये हो जाएगा प्लस का 84 में जब 0 को जोड़ेंगे 84 प्लस का, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, मतलब आगे का इनको भी प्लस कर लेंगे, 32 है ये प्लस का और प्लस का 10 है और 0 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 42 और माइनस का 42 है। इसी प्रकार माइनस का 13 है ये प्लस माइनस का 5 और 13 18 है, माइनस का ये प्लस का 18 है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 18 और प्लस का 18 है। अब ये लास्ट वाला भी हम लास्ट वाले के साथ में सॉल्व होएगा, तो 15 में हम 11 को और 58 को जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 84 प्लस का और माइनस का हो जाएगा 84। अब ये आपस में कट जाएंगे, इससे कटेगा तो यहाँ 0 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएंगे सारे, प्लस माइनस तो कट ही जाते हैं, तो आपको पता ही है इससे कटे तो इससे ये वाला, इससे ये, तो सारे में आ जाएगा, इसी का आगे लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है 0 0 बच जाएगा सभीयों में, तो यहाँ पर 0 0 और 0 और इसी को हम लिख लेते हैं O करके, मतलब O टाइप से, मतलब बड़ा 0 कह लो या O कह लो, आयो का O, तो ये हो जाएगा इसका RHS। तो हमने जो है ये वाले में मान रखा तो इसके बराबर दिखा दिया, तो इसके क्या करते हैं। अब दूसरा क्या रखा है इसमें कि भैया तो हमने सिद्ध कर लिया कि LHS RHS के बराबर लिख देंगे कि LHS जो है RHS के इक्वल है, ये तो प्रूव होएगा। लेकिन हमें इसी की सहायता से, इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल इसी के जैसा 16वां प्रश्न भी है। तो अब ए इनवर्स और निकाल ले रहे, इधर में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको तो हम लिख लेंगे, एक तो क्वेश्चन ये वाला होगा जो क्या रखा दर्शाइए कि ये इसके बराबर है, अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए ऐसा तो हम लिख ही लेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे ए की क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस में 5a
प्लस में 11i बराबर 0, मतलब ये लिखी है, ठीक है। तो इसमें जो है हम दोनों तरफ ए इनवर्स की गुणा कर देंगे, ए इनवर्स की सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखना चाहे लिख सकते हैं कि ये बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे, ये नियम है इसमें। तो यह लिख सकते हैं कि ए इनवर्स के दोनों पक्षों में गुणा करने पर या ए इनवर्स दोनों साइड लेने पर, तो लिखना चाहे लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। ए इनवर्स इसके साथ लगा देंगे, और अच्छे से मैं कर दे रहा हूँ, ए इनवर्स लगा दे इसके साथ में 6a स्क्वायर होगा प्लस का 5a और प्लस में 11i और यहाँ पर 0 के मल्टीप्लाई में रहेगा ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स के दोनों तरफ गुणा कर लिए। अब इसकी यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाता फिर ए स्क्वायर इंटू में ए और ए इनवर्स, ऐसे लिख लिया मैंने। ए की क्यूब को जो है ए गुणा ए इनवर्स करके लिख लिया, और यहाँ पे ये वाला है, ये है, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, माइनस का 6a स्क्वायर को हमने ये वाला जो स्क्वायर है, चलो और अच्छे से करूँ, मैं एक साथ में कर रहा हूँ जिससे कि नहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसकी करेंगे तो ये होता है ए की क्यूब और इंटू में आ जाता है ए इनवर्स, ठीक है। अब तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसकी यहाँ भी कर लेंगे। तो माइनस का 6 होगा, ए स्क्वायर है और ए इनवर्स है, या ए इनवर्स को पहले भी लिख सकते हो। अब 5 और ए है और ए इनवर्स है, फिर प्लस में 11 है और आई है और ए इनवर्स हमें रखना ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इससे तो ध्यान देना। अब इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू में ए और ए इनवर्स करके, ठीक है। बात तो वही हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे जो है 6a इंटू में ए, मतलब इसको जो दो बार लिखे और ए इनवर्स है ये इसके साथ में, और प्लस में ये जो है इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 5i, और यहाँ पर जो है ये जो i है, i वाले को हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे 11a इनवर्स बराबर 0, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो है फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, मतलब कि i को ही हम लिख देते हैं a इनवर्स इंटू में a, मतलब ये i के बराबर होता है। तो याद हमें ये रखना है कि भाई जो यहाँ पे a वाला है, मतलब i वाला है, वहाँ तो इनवर्स आना है, और जो a वाला है वहाँ पे a इंटू में a इनवर्स होगा i बनेगा, तो 5 वाले के साथ में i बनेगा, और जो i वाला है वो इनवर्स हो जाएगा। मतलब इसका मान रख लिया एक तरह से हमने, मतलब i का जो मान है, देखो इसको और अच्छे से सॉल्व करके बताऊँ। i का और इंटू में a इनवर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब तो a इंटू में a इनवर्स होगा, और ये वाला है ये a इनवर्स, ठीक है। तो इससे ये समझो कटेगा, ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, a इनवर्स से 1/a लिख लेते हैं ना ऐसा, तो या ऐसा समझो ऐसा लिख लेते हैं 1/में a, और इंटू में जो है a इनवर्स रहता, इससे तो ये कैंसिल हो जाता, बचता a इनवर्स, इसलिए यहाँ पे a इनवर्स लिख लेते हैं, और इसके प्लेस पे तो हम i लिख दिए, यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो आया समझ में। तो अब जो है इसे सॉल्व करेंगे तो इससे तो कट ही जाएगा, a इनवर्स से a, तो यहाँ पे बचता a स्क्वायर, माइनस का इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6a और प्लस में 5i और प्लस में 11a इनवर्स बराबर 0, ठीक है। उधर तो 0 बचेगी। आए यहाँ पे समझ में, इस चीज़ को नोट करना अच्छे से। इसको करेंगे मतलब 3 को ऐसा लिख लिया, और इससे जो है ये हट ही जाता है, ये तो पता ही है। देखो हटा के दिखाऊँ मैं कैसा हटेगा, a है और इंटू में a इनवर्स है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a और इंटू में मतलब 1/में a करके, अब इससे कट जाएगा तो 1 ही आ जाता है, नहीं ऐसे कैंसिल हो जाता ना, इसीलिए हम 1 को लिखते ही नहीं, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब जो है इसमें मान रख लेंगे हम, ठीक है, यहीं पर रख लो मान, या इधर में कर लो, जैसा मन करे वैसे कर लो। तो यहाँ पर जो है हमने इसको लिख लिया यहाँ पे 11a इनवर्स को, बाकियों को सारे को उठा के दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, मतलब बराबर के दूसरी तरफ। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता, माइनस का हो जाता, और ये वाला इधर जाता प्लस का हो जाता 6 से, और ये माइनस का हो जाता 5i, इस तरह हो जाता। मतलब कि इनको उठा कर उधर कर लिया, इसको बाद में पहले भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क होने का नहीं है।
तो 11 को भी अपोन में कर लेंगे क्योंकि हमें तो वो निकालना है ए इनवर्स, या तो बाद का काम है हमारा या अभी लिख सकते हैं लिखने जाओ तो ए इनवर्स हो जाएगा। चलो बाद में कर लेते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि अपोन में ही तो भेजना वहाँ पे बस। तो यहाँ पे जो माइनस ऐसे ही और ए स्क्वायर का मान रख लेंगे, ठीक है। जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हम यहाँ निकाल ही चुके हैं तो इसका मान यहाँ से रख लेना है। तो ए स्क्वायर का मान ये वाला हो जाएगा 4 है और माइनस का 3 7 2 8 और माइनस का 3 है 1 14 है माइनस का और 14 है प्लस का। तो इसमें मान रख लेंगे और प्लस में 6 है तो 6 और ए का मान, या डायरेक्ट हम 6 ए का मान यहाँ पर रख सकते हैं। 6 ए का नहीं था या 6 ए स्क्वायर का था, तो 6 ए का मान हमें पता ही है। ए का मान जो हम यहाँ से रख लेंगे, ये वाला जो है ना ऊपर, इसको रखेंगे ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 1 1 और 2 हो जाएगा 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस का 1 और फिर है 1 माइनस 3 और 3। अब माइनस का 5 और ए का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम माइनस का 5 और आई का मतलब तो बताइए, जैसे यहाँ पर रखा था ना, तो यहाँ पर जो है 1 0 0 लिखते हैं और यहाँ 0 1 0 और 0 0 1, ये होता है आई का मान, आई होता, ठीक है। आई का मान रख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब जोड़ घटा लेंगे जैसे यहाँ पर करा है। तो यहाँ पर जो है इस माइनस के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ ही होगी, सबके साथ नहीं इसके। तो यहाँ पर जो है साइन चेंज हम कर लेंगे, तो इसको लिख देते हम माइनस का 4 और ये माइनस का 2, सिर्फ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर ली। तो माइनस का 1 और ये 3 माइनस का 8 और ये प्लस का 14 माइनस का 7 और ये प्लस का 3 और ये माइनस का हो जाएगा 14, ठीक है। माइनस की जो है मल्टीप्लाई कर ली है अंदर। अब इस वाले की 6 की भी अंदर कर लेंगे, 5 की भी अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 6 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 की एक में 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दिया हो जाएगा 18 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6 हो जाएगा माइनस का और 6 दिया हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और हम -5 की भी कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस के हम अंदर ही कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाता माइनस का 5, यहाँ पर 0 0 0 माइनस का 5, यहाँ पर 0 और 0 0 और माइनस का 5 हम लिख देते हैं, ठीक है। इसकी जो है मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। अब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, मतलब इसे और इसे एक साथ, मतलब पहला वाला हो गया, ये पहले वाले के साथ में, ये इसके साथ में प्लस करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाता, फिर हम इसे लिखेंगे प्लस करके, तो ये हो जाता कुछ, मतलब ये तो चल ही रहा है यहाँ पे 11 ए इनवर्स से तो चलते ही रहेगा। और यहाँ पर इसको इसे और इसे प्लस कर लेंगे, तो माइनस के 6 और माइनस का 5 कर लेंगे, तो माइनस के 4 और प्लस का 6, मतलब इसे और इसे हम एक साथ लिख के कर दे रहे हैं जिससे कि और अच्छे से समझ जाएगा। -6 और माइनस का 5 है। अब दूसरा वाला माइनस का 2 6 और 0, तो माइनस का 2 है, फिर 6 है प्लस का और फिर प्लस में 0 के बीच वाला। अब जो लास्ट वाले एक साथ में प्लस होगा, तो माइनस का हम लिख देंगे 1 और 6 प्लस का और प्लस में 0, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे जो यहाँ पे कर देंगे दूसरे वाले में। इसे 3 6 और 0 को, तो यहाँ लिखेंगे 3 को और 6 है प्लस का 0 और 0 भी है -8। यहाँ लिख देंगे माइनस का 8 है, फिर प्लस का 12 है और माइनस का 5 है, ये वाला -5। अब 14 है 18 और 0 को लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 18 और 0। इस प्रकार लास्ट वाले को माइनस का 7 12, तो यहाँ माइनस का 7 प्लस का है 12 और हम लिखेंगे 0 को प्लस करके। लास्ट मतलब बीच वाले को 3 6 और 0, तो यहाँ पर लिखा 3 और माइनस का 6 है, फिर प्लस का है 0
इसी प्रकार 14 है, 18 है और माइनस का 5 है। तो माइनस का 14 है और प्लस का 18 है और माइनस का 5 है। अब इन सबको जो हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस वगैरह आते ही करना प्लस माइनस। तो ये वाला इसके साथ में कर लिया है प्लस, मतलब ये एक साथ, और ये वाला इसके साथ में, मतलब दूसरा 6 और ये 6 और 0, तो सही है। इस चीज़ को चेक कर लेना। अब इनको प्लस वगैरह कर लेंगे, तो 11 ए इनवर्स तो है ही है, तो इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, प्लस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का हम 3 लिखेंगे। बता दें ये प्लस माइनस कर दें, या तो ऐसे कर लो 6 माइनस का 5 और 4 9, 9 प्लस माइनस का और प्लस का 6, तो माइनस का 3। यहाँ पर हो जाएगा प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि प्लस के ज़्यादा जिसके ज़्यादा। यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 8 और 5 13, माइनस के 13 और प्लस के 12, तो माइनस का हो जाएगा 1, और यहाँ पे 14 प्लस का माइनस का 18 माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस का आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, 7 5 12 होते हैं, तो जो प्लस का उसका साइन यहाँ पर माइनस के ज़्यादा माइनस का 3, और यहाँ पर लिख लेंगे ज़्यादा जिसके उसका साइन 14 और 5 को जोड़ लेंगे, तो 19 माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का 19 हो जाएगा और प्लस के 14। अब 11 मल्टीप्लाई में तो अपोन में भेज देंगे, तो इस तरह हो जाएगा इसका आंसर, वो देख लेना आंसर। तो 11 जो है मल्टीप्लाई में है तो अपोन में चल जाएंगे इसलिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए इनवर्स बराबर, तो इसको जो है अपोन में भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये 1/11 में आएगा। मतलब ये तो अपोन में जाएगा, मतलब 1 के बट्टे में 11 आ जाएगा, हाँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, और ये वाला सब ऐसे ही रहेगा। तो ये माइनस का 3 4 है, 5 है और 9, माइनस का 1 माइनस का 4 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको कुछ समझ आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।